हरे कृष्ण। नमस्कार। आज की इस भगवत गीता के सेशन में आप सबका हार्दिक स्वागत है। तो हम सबसे पहले अपने गुरुजनों का स्मरण कर लें। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानंजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। तो ये हमारा जो आज का सेशन है, इसमें हम भगवत गीता का दूसरा अध्याय श्लोक संख्या 17 आज करेंगे। ये हमारा 42nd सेशन है। तो जो भी नए श्रोता इस समय जुड़े हैं, उनकी जानकारी के लिए मैं उनको बता दूं कि ये लगभग 45 मिनट्स की क्लास रहेगी। और उसके बाद जिनके भी प्रश्न होंगे तो अगले 10 से 15 मिनट हम प्रश्न या कोई मीडिया की न्यूज को वहां पर उसको डिस्कस करेंगे। तो मैं अब सबसे पहले सबकी मेमोरी को रिवाइव करने के लिए पहले श्लोक संख्या 16 एक बार स्क्रीन पे ला रहा हूं। तो कृपया करके आइए उसको हम एक बार देख लेते हैं। ये श्लोक हमने पिछली बार कर लिया था। इसका एक बार हिंदी अनुवाद पढ़ लेते हैं। असत वस्तु की तो सत्ता नहीं है और नित्य वस्तु आत्मा का विनाश नहीं है। तत्वदर्शी लोगों ने सत और असत वस्तु की आलोचना कर ऐसा निष्कर्ष निकाला है। तो इस श्लोक में भगवान ने सत और असत इन दो तत्वों के विषय में हमें बताया था कि वास्तव में जो सत तत्व है, अर्थात जिसकी सत्ता है, वो सदा रहता है। और जो असत तत्व है वो असत इसलिए है क्योंकि भगवान ने उसके लिए कहा कि वो सदा नहीं रहता। अर्थात ऐसा नहीं है कि एग्जिस्ट नहीं करता, ये हमने पिछली बार डिस्कस किया था। वो एग्जिस्ट करता है लेकिन टेम्परेरी एग्जिस्टेंस है उसकी। तो इसलिए हम उसको असत में भगवान ने उसको क्लासिफाई किया था। एक बार आप सबकी एक इजी उस पिछला, क्योंकि पिछला श्लोक बड़ा फिलोसॉफिकल श्लोक था, हो सकता है कुछ को इसमें समझने में थोड़ा सा कष्ट भी हुआ हो। तो एक बड़ा सिंपल सा उदाहरण मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं, उससे आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा ये श्लोक क्या कहना चाह रहा था। श्लोक संख्या 16। आप सबने कोई अपने आस पड़ोस में कोई घर बनता हुआ देखा होगा, या जब आपका भी अपना घर बना होगा तो आप देखते हैं कि जब भी कोई बिल्डिंग बन रही होती है तो उसको बनाने के लिए किस तरह के इंग्रेडिएंट्स की जरूरत पड़ती है। जैसे सीमेंट, लकड़ी, मार्बल, पत्थर इत्यादि, ये सब चीजें आती हैं। बदरपुर, चूना, बहुत सारी चीजें ऐसी लाई जाती हैं। और कभी आप किसी बनती हुई बिल्डिंग को देखेंगे तो आप देखेंगे जमीन पे वो सारा जो मटेरियल है, रॉ मटेरियल, वो पड़ा रहता है। धीरे धीरे जैसे जैसे बिल्डिंग अपना रूप लेती जाती है और आगे बढ़ती है, तो वो मटेरियल आप देखते हो कम होता जाता है और एक शेप आपके सामने नजर आनी शुरू हो जाती है। अब थोड़े दिनों के बाद, कुछ महीनों के बाद, वो घर फिनिश होकर के तैयार हो गया और वो मटेरियल पूरा खत्म हो गया। तो कुछ महीने पहले, कुछ साल पहले वो बिल्डिंग वहां पर एग्जिस्ट नहीं करती थी, लेकिन आज वो एग्जिस्ट कर रही है। अब कहां से आई वो बिल्डिंग? जो रॉ मटेरियल था, कंस्ट्रक्शन मटेरियल था, उसकी फॉर्म अब चेंज हो गई। वो पहले एक जमीन पे पड़ा था, लेकिन एक आर्किटेक्ट ने अपना दिमाग लगाया, उसने नक्शा दिया, और एक कंस्ट्रक्शन के जो कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं, उन्होंने सबने मिलकर के मजदूरों की सहायता से वो बिल्डिंग खड़ी करी। अब मान लीजिए बिल्डिंग की एक लाइफ है 100 साल, 70 साल, 80 साल, क्योंकि उसके बाद धीरे धीरे मटेरियल ढहना शुरू हो जाता है। अब इमेजिन करिए कि उसी घर को आज से 25-30 साल उसमें रहने के बाद किसी नए व्यक्ति ने आकर के जब खरीदा, उसने उसको कहा कि मैं तो उसको डिमोलिश करके नया घर बनाऊंगा। उसने बुलडोजर्स लगाए और वो पूरा का पूरा घर अब डिमोलिश हो गया। तो डिमोलिश होने के बाद क्या होता है? दोबारा से वही ईंट, पत्थर, रोड़ी, सीमेंट, उसी तरह की फॉर्म आपको लगभग जमीन पे पड़ी हुई नजर आती है, और वो बिल्डिंग फिर से अब नहीं है वहां पर, अब शून्य है। तो इस उदाहरण से हमने क्या देखा कि अगर हम एज्यूम कर लें कि जो बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन मटेरियल था, उसको हम कहें, मान लीजिए एक मिनट के लिए हम उसको एक डेजिग्नेशन दे देते हैं कि वो सत वस्तु है। सत क्यों? क्योंकि भगवान ने कहा सत वस्तु वो है जो सदा रहती है। तो ये जो मटेरियल था, ये पहले उस बिल्डिंग को बनने से पहले भी एग्जिस्ट कर रहा था। जब बिल्डिंग बन गई तो उसमें भी वही मटेरियल लगा हुआ था, और जब बिल्डिंग
को दोबारा से डिमोलिश कर दिया गया तो वो फिर से उसी फॉर्म में वो मटेरियल अवेलेबल है। तो उसी तरह से ये जो भौतिक संसार है, इसके जो तत्व हैं पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, इनसे प्रकृति इन एलिमेंट्स को यूज करके ये पूरी क्रिएशन को एक रूप देती है जो हमें नजर आ रहा है इस तरह से बिल्डिंग की तरह। और कुछ समय के बाद जब इसकी प्रलय का समय आएगा तो ये दोबारा से ये सृष्टि के जो तत्व हैं फिर से पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश के रूप में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो उसको हम कहेंगे, ये जो बिल्डिंग नजर आ रही है इसको भगवान ने 16वें श्लोक में असत के रूप में दर्शाया। असत क्यों? क्योंकि वो परमानेंट नहीं थी, वो कुछ समय पहले एग्जिस्ट नहीं करती थी, लोगों ने मिलकर के उसको बनाया और फिर दोबारा से उसको ढहा दिया गया, तो इसलिए वो असत है। और जो मटेरियल से वो बिल्डिंग बनी थी वो सत है। तो आई होप कि ये जो छोटा सा एग्जाम्पल है, ये इसको अगर हम दोबारा इस पे मनन करेंगे तो आपको ये जो 16वां श्लोक है ये थोड़ा सा समझने में आसानी रहेगी। अब हम आज का 17वां श्लोक जो इसी की कंटिन्यूएशन में है, अब मैं वो आपके साथ स्क्रीन पे शेयर कर रहा हूं। 17वां श्लोक, 17 श्लोक, उसको देखते हैं। आइए, तो इसमें एक बार 16वें पे आप अपनी स्क्रीन पे देख लीजिए। इसमें जो ऊपर पहली लाइन में अंतिम जो उसका जो चरण है, न अभावो विद्यते सतः, अर्थात भगवान ने कहा सत वस्तु का अभाव अर्थात विनाश नहीं होता है। तो इसी की कंटिन्यूएशन में आज का श्लोक है 17वां। आइए अब उस श्लोक को देखते हैं। ये 17 श्लोक अब आपकी स्क्रीन पे है। इसकी आइए संस्कृत हम सब पढ़ लें, आप भी कोशिश करके स्क्रीन पे पढ़ने का प्रयास कीजिए। अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततम्, विनाशम अव्ययस्य न कश्चित कर्तुम अर्हति। तो इसमें जो पहला आप शब्द देख रहे हैं वो आ रहा है अविनाशी। तो जो 16वें में क्या मैंने आपको बताया था कि 16वें में देखिए न अभावो विद्यते सतः, तो जो न जमा अभाव आ रहा है, अभाव का अर्थ होता है विनाश, और न जमा अभाव का मतलब लगाने से जिसका विनाश नहीं है। तो अब भगवान इसी 17वें श्लोक में अब उस कंपोनेंट को एक्सप्लेन कर रहे हैं जिसमें कि अविनाशी तत्व क्या है। और इसलिए अगर आज आपने मेरा जो क्लास का हेडिंग देखी थी उसमें मैंने व्हाट्सएप पे जो मैसेज डाला था आज की क्लास का, वो क्या था कि जो ये आत्मा के गुण क्या हैं, आत्मा के सिम्टम्स क्या हैं, इम्पेरिशेबल सोल के सिम्टम्स क्या हैं, तो उसको ही अब इस श्लोक में आइए अब हम सब चर्चा करेंगे। तो इसका पहले हम हिंदी अनुवाद पढ़ लेते हैं। भगवान कह रहे हैं अर्जुन से, किंतु जो इस सारे शरीर में व्याप्त है उसे ही तुम अविनाशी जानो, कोई भी उस अविनाशी आत्मा का विनाश करने में समर्थ नहीं है। हालांकि यहाँ अनुवाद में आत्मा शब्द ब्रैकेट में आ रहा है, परंतु आपने अगर ध्यान दिया हो, अब आप ये क्लास जब खत्म हो जाएगी एक बार ये गीता के आप सारे श्लोक शुरू से लेकर के अभी 17वें तक देखिएगा, अभी तक भगवान ने कहीं पे भी आत्मा शब्द अपने मुख से नहीं प्रकट किया है। उसको वो इनडायरेक्टली इंडिकेट करते आ रहे हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली, लेकिन अभी तक उन्होंने कहीं आत्मा शब्द यूज नहीं किया है, परंतु बात आत्मा की हो रही है। तो अविनाशी तू तद विद्धि, तू लगाने से हो गया कि लेकिन तू, तो अर्जुन उसको तुम अविनाशी जानो, विधि मतलब जानो। ये कई लोग गलती करते हैं। विधि शब्द एक हिंदी में होता है ना, जैसे विधि होता है तरीका काम करने का, तो ये वो विधि शब्द नहीं है, ये आगे भी कई बार आएगा। बहुत सारे लोग जब अनुवाद इस तरह से अपनी मनमर्जी से करने का प्रयास करते हैं तो वो ये गलती कर बैठते हैं। यहाँ विधि शब्द है, विधि, विद धातु से विधि, विधि, विधि मतलब जानो। और वो जो विधि होता है सिर्फ ध के ऊपर छोटी ई की मात्रा होती है, वो होता है वे ऑफ डूइंग, कि इस खाना बनाने की विधि क्या है, ये साइकिल चलाने की विधि क्या है, तो वो तो विधि होता है, प्रोसेस है ना, स्टेप, तरीका काम करने का। लेकिन ये है विधि, उसको जानो। तो अविनाशी तो तद विधि, तद तद विधि, तद मतलब किसको जानो, उस आत्मा को तद भगवान कह करके संबोधित कर रहे हैं। येन सर्वम इदम ततम, जिसके द्वारा ये सारा शरीर व्याप्त है। ततम शब्द का अर्थ है व्याप्त है। विनाशम अव्ययस्य, उस अव्यय आत्मा का, अब यहां अव्यय शब्द जो आया, व्यय होता है ना खर्च कर देना, उसके आगे अ लगा दिया, तो जो खर्च नहीं हो सकती अर्थात जो कभी भी समाप्त नहीं होगी अर्थात सदा रहने वाली है। तो यहां पर एक ही बात को भगवान ने दो शब्दों से थोड़ा सा स्ट्रांगली प्रेजेंट किया है। अविनाशी शब्द का भी अर्थ यही होता है जिसका विनाश नहीं होता, और अव्यय शब्द का भी अर्थ यही है
कि वो कभी भी विनाश को प्राप्त नहीं होती, सदा रहती है, अव्यय। तो विनाशम अव्ययस्य अस्य, अस्य मतलब इस आत्मा को कोई भी विनाश करने में न कश्चित कर्तुम अर्हति। तो अर्जुन तुम चिंता मत करो, उस आत्मा को विनाश करने में कोई भी, न कश्चित, कश्चित मतलब कश्चित में दोनों अर्थ निकल सकते हैं, कोई योद्धा या फिर कोई वेपन। तो अभी हम इसका और अर्थ समझेंगे कि कोई योद्धा, जैसे अर्जुन को यही तो मन में भय हो रहा है ना कि मैं जिनसे प्यार करता हूं, जो मेरे सगे संबंधी हैं, उनको कोई ना कोई योद्धा मार देगा। कैसे मारेगा? किसी वेपन से मार देगा, तो मैं उनको खो दूंगा। तो ये जो अर्जुन के मन का भय है, भगवान उनको समझा रहे हैं कि तुम जिस विषय में मोहित हो रहे हो, शरीर का नाश तो अवश्यम भावी है, परंतु ये जो आत्मा है ये अविनाशी है। अविनाशी तो तद विद्धि, अर्जुन उस अविनाशी तत्व को जानो। अब आज का जो मेन टॉपिक है, येन सर्वम इदम ततम। अब ये येन सर्वम इदम ततम का क्या अर्थ है, इसको हम धीरे धीरे अभी समझने का प्रयास करते हैं। तो आइए अब हम इस श्लोक में प्रवेश करते हैं। इसकी जो गूढ़ इसमें जो बातें हैं, उनको हम एक एक करके यहाँ पर अब डिस्कस करेंगे। तो हमने एक तो ये समझा कि ये किस तरह से पिछले श्लोक की ही कंटिन्यूएशन में ये वर्ष आ रही है। जो न असत शब्द था, अर्थात जो सत रहने वाला है, उसके बारे में ही अविनाशी शब्द व्यवहार करके भगवान उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। अब आपके मन में कई सारे प्रश्न आएंगे, ये बड़े बेसिक प्रश्न हैं और आने चाहिए, अगर नहीं आ रहे तो मैं आपकी सहायता के लिए मैं उन प्रश्नों को एक एक करके यहाँ पर ले लेता हूँ। कई बार हम सभी के मन में प्रश्न आता है कि अच्छा, अगर इस शरीर में ये आत्मा रहती है तो ये किस स्थान पर है, वेयर डज इट स्टे इन द बॉडी। तो इसके बारे में, क्योंकि आत्मा को आंखों से तो देखा नहीं जा सकता, तो हमारे पास कोई मॉडर्न साइंस के अंदर कोई ऐसा इक्विपमेंट या कोई ऐसा हमारे पास नहीं है मशीन वगैरह, जिससे हमने बस शरीर को एक्सरे करने से तो हमें शरीर की बोन्स वगैरह नजर आ जाती हैं, एमआरआई कराते हैं तो जो नर्व्स वगैरह हैं वो भी पता लग जाता है। तो बहुत सारे टेस्ट हैं, लेकिन इन सारे टेस्ट में आत्मा को नहीं देखा जा सकता, क्योंकि आत्मा का जो क्लासिफिकेशन क्राइटेरिया है, आत्मा जिस तत्व की बनी हुई है वो सच्चिदानंद तत्व है। और ये जो हमारी बोन्स, ये जो हम शरीर के अंदर के जो पार्ट्स हैं, ये सच्चिदानंद तत्व नहीं है, ये भौतिक शरीर के पार्ट हैं। तो ये भौतिक शरीर के पार्ट को देखने के लिए भौतिक इंस्ट्रूमेंट काम करेगा, लेकिन जो दिव्य तत्व है, सच्चिदानंद तत्व है, उसको देखने के लिए ये भौतिक इंस्ट्रूमेंट्स हमारे फेल हो जाते हैं। उसके लिए हमारे को सबसे पहले ज्ञान की जरूरत पड़ेगी और फिर उसके बाद विज्ञान, विज्ञान अर्थात अनुभूति। तो अभी तो हम सब थ्योरेटिकल लेवल पे हैं, अभी तो पहले हम समझने का प्रयास कर रहे हैं। फिर हम में से कुछ लोग जो दृढ़ता से इस पथ पे आगे बढ़ते रहेंगे, भगवान का भजन करेंगे, इस पथ पे दृढ़ता से आगे बढ़ेंगे, गुरु धारण करेंगे और उनके फिर गाइडेंस में अपनी प्रैक्टिस करेंगे, तो फिर धीरे धीरे क्या होता है, ये ज्ञान जो है, ये थ्योरी जो है, ये फिर प्रैक्टिकल में कन्वर्ट होगी, फिर हमें आत्मा की सचमुच अनुभूति होगी। इसलिए जब आप किसी महान संतों के पास बैठते हो जाकर के, तो आपको पता लगता है कि वो जब आपको कोई चीज डिस्क्राइब कर रहे होते हैं, बता रहे होते हैं, तो वो सिर्फ एक थ्योरेटिकल लेवल की नहीं होती। उनसे आपको ऐसे, उनके हृदय से ऐसे भाव आपके हृदय में आते हैं, वो ट्रांसफर होते हैं, जिससे कि आपको स्वयं भी विश्वास होने लगता है कि हाँ, ये जो कह रहे हैं गुरुजी, ये बात में सच्चाई है, मतलब ये बिल्कुल ठीक है। तो वो इसलिए संभव हो पाता है क्योंकि उनको उस विषय पे अनुभूति होती है। तो यही गुरु शिष्य का संबंध है। तो अब इसमें हम इसको कैसे समझें कि आत्मा कहां पर है, तो इसके लिए हमें शास्त्रों का ही प्रमाण लेना पड़ेगा। शास्त्र उस माँ के समान बताए गए हैं। जैसे बच्चा अपने पिता के बारे में जानने के लिए उसके पास सबसे बढ़िया सोर्स है, अपनी माँ से पूछ ले कि मेरे पिता कौन है। तो ऐसे ही हम श्रुति अर्थात वेदों को अपनी माँ के रूप में स्वीकार करके उनकी शरण में जब जाएंगे, तो वेद उपनिषद हमें बताते हैं कि ये आत्मा परमात्मा ये क्या तत्व है। तो इसमें दो रेफरेंसेस हैं जिसमें आत्मा के स्थान का वर्णन आया है। एक है शत प्रश्नी श्रुति। शत प्रश्नी श्रुति में, श्रुति अर्थात ये वेदों का ही एक पार्ट है, इसमें एक श्लोक आता है, हृदय ही एष आत्मेति। हृदय अर्थात ये सप्तमी विभक्ति है, हृदय में। तो हृदय में, हृदय ही मतलब बिल्कुल निश्चय रूप से बता रहे हैं, एष, एष मतलब क्या, ये आत्मा। आत्मेति, इति आत्मा जमा इति, यह आत्मा कहाँ रहती है,
हृदय देश में रहती है। तो ये जो हमारे शरीर का जो हृदय जो हिस्सा है हमारा, इसमें आत्मा का निवास जो है वो ये श्रुति बता रही है। और मुंडक उपनिषद, जैसे बहुत सारे उपनिषद हैं, उसमें से एक बड़ा प्रसिद्ध उपनिषद है मुंडक उपनिषद। उसका जो एक चैप्टर 3, उसका फर्स्ट हिस्से का 9th वर्स है, वो मैं अभी श्लोक पूरा आपके साथ स्क्रीन पे तो यहाँ पर अभी नहीं शेयर कर रहा, लेकिन वो पूरा का पूरा जो श्लोक है उसमें उसका जो अनुवाद आता है उससे पता लगता है कि आत्मा जो है हृदय क्षेत्र में निवास करती है। तो मैंने 2 रेफरेंसेस यहाँ पर आपके लिए प्रेजेंट करी कि पहले हम समझ लें कि आत्मा कहाँ होती है। अब ये आत्मा का जो भगवान यहाँ पर बता रहे हैं, येन सर्वम इदम ततम, इस आत्मा का जो चेतना है, अब देखिए 2 शब्द हो गए, इसको थोड़ा आराम से समझेंगे, हम कोई जल्दबाजी नहीं करेंगे क्योंकि ये गीता के बेसिक्स हैं। अगर हमने इनको ध्यान से मन लगा करके समझ लिया मेहनत करके, तो फिर आगे गीता समझने में आसानी रहेगी। और अगर हमने ये बेसिक्स अपने क्लियर नहीं किए तो फिर हमें आगे भी बड़ी मुश्किल होगी। तो 2 मैंने शब्द यूज किए, एक है आत्मा और एक है उस आत्मा का को का क्या प्रूफ क्या है, चेतना। तो इंग्लिश में कहेंगे आत्मा को हम कह सकते हैं सोल या सेल्फ, और इंग्लिश में चेतना के लिए कहेंगे कॉन्शियसनेस। तो कॉन्शियसनेस के बारे में हमने पहले भी कई बार बात करी है। तो अब हम इसको कैसे समझें कि भगवान क्या कह रहे हैं, येन सर्वम इदम ततम, तो जिसके द्वारा ये सारा शरीर व्याप्त है। अब कॉन्शियसनेस क्या है ये समझना मुश्किल नहीं है, स्वामी प्रभुपाद जी बहुत अच्छी तरह से इसको समझाते थे, और वही समझाने इसकी वजह से ही पूरे विश्व में, भले वो अमेरिका के लोग थे, इंग्लैंड के लोग थे, रशिया के थे या फ्रांस के थे, जिस भी देश के वासी थे, उसमें ये मैटर नहीं करता था कि वो किस रिलीजन को मानते हैं, कौन सी भाषा समझ सकते हैं। लेकिन जब हम ये आत्मा और शरीर के बारे में बात करते हैं तो ये यूनिवर्सल ट्रुथ्स हैं, ठीक है। तो इसमें यूनिवर्सल ट्रुथ होने की वजह से हर देश का व्यक्ति इसको आराम से समझ सकता है। अब इसको समझने के क्या उदाहरण हैं, जैसे हम एक गोली खाते हैं, मान लीजिए हमें सर में दर्द हो रहा है और आपने डॉक्टर को फोन किया, तो डॉक्टर ने कहा जी अच्छा आप ऐसा कीजिए, सेरेडॉन ले लीजिए या पैरासीटामोल ही ले लीजिए, पेन किलर वाली। अब गोली है एक छोटी सी चीज, डॉक्टर ने कहा गोली खा लीजिए और है सर में दर्द। अब जिसको नॉलेज नहीं है उसके सामने ये प्रश्न आएगा कि दर्द तो मेरे सर में हो रहा है, अब मैं सर में इस गोली को कैसे पहुंचाऊं। तो जो अज्ञानी व्यक्ति है वो ऐसा सोचेगा, लेकिन जिसको थोड़ी सी भी नॉलेज है तो डॉक्टर कहेगा आपको सिर्फ अपनी जीभ पे ये गोली रखनी है और 1 गिलास पानी पी लेना है, आपका दर्द अपने आप ठीक हो जाएगा। और सचमुच ऐसा हो भी जाएगा। हम सब जानते हैं कि सिर्फ जीभ में गोली रखने से वो पेट में जाती है और वहां से उस गोली का जो इफेक्ट है वो पूरे शरीर में पहुंचता है। और जहां पर वो प्रॉब्लम है, जिस शरीर में, जहां टांग में जैसे दर्द नहीं है तो वहां पर उसका कोई इफेक्ट नहीं होगा, लेकिन जहां दर्द है गोली उसको जाकर के मैजिकली ठीक कर देती है। तो ये औषधि का एक ऐसा उदाहरण है, इससे हम बड़ा ध्यान से समझ सकते हैं कि आत्मा एक स्थान में रह करके भी पूरे शरीर में अपनी चेतना को व्याप्त करा सकती है। जैसे एक मेडिसिन, छोटी सी मेडिसिन होती है, पेट में जाकर के पूरे शरीर को अपना इफेक्ट देती है। दूसरा उदाहरण जो रोज हमारी लाइफ में होता है, सूर्य का। सूर्य है, या जैसे आप अपने कमरे में अभी बैठे हुए हैं, तो आपने अपने कमरे में एक बल्ब या एक ट्यूबलाइट जला रखी है, तो आप सारे कमरे के अंदर दौड़ दौड़ करके के मोमबत्तियां नहीं जला रहे, आपने सिर्फ एक जगह पे बल्ब ऑन कर दिया और उसका प्रकाश पूरे कमरे में फैल गया। ऐसे ही इस पूरे ब्रह्मांड के अंदर एक ही सूर्य एक ऐसा स्टार है जिसके आने से सब जगह प्रकाश अपने आप फैल जाता है। तो सूर्य एक जगह पे स्थित है परंतु उसका प्रकाश सर्वत्र व्याप्त है। ऐसे ही आत्मा एक जगह हृदय में स्थित है परंतु उसकी जो चेतना है वो पूरे शरीर में व्याप्त है। तीसरा उदाहरण क्या ले सकते हैं, जैसे बैटरी। अब बैटरी जो होती है, कार के अंदर बैटरी या मोबाइल में बैटरी या टॉर्च में है एक छोटी सी बैटरी है, तो बैटरी अपने आप में बहुत छोटी होती है, लेकिन उसका जो इफेक्ट है, उसका जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स का जो पूरा नेटवर्क है, वो पूरा का पूरा उस कार के इंडिकेटर को भी वो पावर कर रहा है, कार के इंजन को भी पावर कर रहा है। और यहां तक कि कार की आप बटन दबाते हो तो आपकी जो कार का जो बूट स्पेस, पीछे जो डिक्की होती है, उसकी भी आजकल ऑटोमेटिकली डिक्की खुल जाती है, हेडलाइट्स भी चल रही हैं, आपका ऑडियो सिस्टम भी चल रहा है। तो एक ही बैटरी छोटी सी, देखो कितनी बड़ी, चाहे वो एक बस चलती है या हवाई जहाज भी चलता है, तो उसमें एक ही चीज जो है वो पूरे उस बड़े व्हीकल को सपोर्ट करती है।
और एक छोटा सा और उदाहरण आखिरी दे सकता हूँ इस विषय में। जैसे हम अपने घरों में पानी का पंप, हम सब समर समर पंप्स होते हैं ना, सबमर्सिबल पंप्स होते हैं, जैसे वो एक जगह पे स्थित होता है। जब हम उसको ऑन करते हैं तो बिजली जो उसके अब ये थोड़ा समझने वाला पॉइंट है कि समर्सिबल पंप जो है वो तो आपने जमीन के अंदर बोरिंग करवा करके डलवा दिया, तो उसको ऑन करने के लिए आप क्या करते हो? क्या आप रोज जमीन के अंदर जाकर के उसको धक्का मारते हो तब वो पानी फेंकता है? नहीं, आप सिर्फ एक अपने अपने ग्राउंड फ्लोर पे कहीं पे एक बटन लगा रखा है, आप उस बटन को ऑन करते हो। उस बटन को ऑन करने से इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो वहां पर पहुंचता है और पंप जो है आपकी चौथी मंजिल पे रखी हुई टैंक, वाटर टैंक को ऑटोमेटिकली भरना शुरू कर देता है। तो ये कैसे संभव है? तो जो हमारा मॉडर्न साइंस या हमारा जो एलोपैथी सिस्टम है वो हार्ट को रिकॉग्नाइज तो करता है कि हार्ट हमारी बॉडी का बड़ा एक महत्वपूर्ण अंग है, सबसे महत्वपूर्ण अंग ही है एक तरह से, क्योंकि वहां से ये तो समझ में आता है कि जो रेड ब्लड सेल्स वहां से लंग्स से जो पावर ले रहे हैं वो हार्ट की बीटिंग से आ रहा है। परंतु आपने कभी ध्यान लगा करके सोचा है कि जब किसी व्यक्ति को हार्ट अटैक हो जाता है, हार्ट काम करना बंद कर देता है, तो ऐसा क्या हुआ? हार्ट तो वही है, ठीक है, चलो हम कहेंगे कि कोलेस्ट्रॉल ज्यादा जम गया था, वो मतलब जो हमारी कहते हैं ना नसें ब्लॉक हो गई और इस तरह से, वो तो चलो रीजन बना। परंतु हार्ट ने बेसिकली जब काम करना, जब नेचुरल मृत्यु भी होती है और हार्ट काम करना बंद कर देता है, तो अगर सिर्फ ये एक फिजिकल एक पार्ट था तो इसको हम क्यों नहीं धक्का लगा करके हम इसको चला सकते? तो जैसे वाटर पंप जो सबमर्सिबल हमारी मोटर है वो हार्डवेयर है, लेकिन उसको जो चलाता है वो इलेक्ट्रिक करंट है। ऐसे ही जो हृदय है, जो हमारा हार्ट है, ये एक हार्डवेयर पार्ट है, लेकिन इसको जो ताकत आ रही है वो इसके अंदर स्थित जो आत्मा है, वो जब तक शरीर के अंदर है तो ये हार्ट पंपिंग करेगा। जब आत्मा शरीर को छोड़ देती है तो फिर हार्ट पंप करना बंद कर देगा, और जो ब्लड जो चारों तरफ फैल रहा था उसका प्रवाह बॉडी में होना रुक जाएगा। अब आपका एक अगला प्रश्न ये आ सकता है कि आजकल तो मेडिकल साइंस इतना एडवांस कर गई है कि हार्ट ट्रांसप्लांट कर दिया जाता है, तो अगर आत्मा उस हर्ट में ही रहती है और उस हर्ट को तो निकाल के अलग कर दिया गया, उसकी जगह दूसरा हर्ट लगा दिया गया, फिर वो आदमी वैसे का वैसे ही जिंदा होकर के कैसे जीना शुरू कर देता है? तो उसमें कोई किसी तरह का प्रॉब्लम नहीं है, इस बात को समझने में बड़ा सरल है। अब आप ध्यान से देखिए कि जैसे एक कार का ड्राइवर होता है, किसी वजह से उसकी कार खराब हो गई और उसने घर पे फोन किया कि मेरे लिए घर से एक दूसरी गाड़ी भेज दीजिए, घर से दूसरा ड्राइवर आया, उसने वो रिंग रोड पे आपकी कार खराब हो गई थी वो उस जगह पे आ गया और वो दूसरी गाड़ी ले आया। उसने कहा मालिक आप इस गाड़ी में बैठ जाइए, मैं इस पुरानी गाड़ी को गैराज में ले जाकर के ठीक करा लेता हूं। तो आप जो मेन ड्राइवर थे, ओनर थे उस कार के, आपकी गाड़ी जब चलने लायक नहीं रही, आपके लिए दूसरी गाड़ी आ गई और आपने अपनी जगह शिफ्ट कर ली। जैसे मैं कुर्सी पे बैठा हूं, अगर ये कुर्सी किसी वजह से इसकी टांग अभी एक टूट जाए तो मेरे बच्चे ला करके मुझे एक दूसरी कुर्सी दे देंगे, मैं उस पर बैठ जाऊंगा और ये कुर्सी हट जाएगी। तो उसी तरह से जो आत्मा है, जब वो देखती है कि जो मेरी सीट है बैठने की, जो हर्ट था, उसमें अगर फिजिकली कोई प्रॉब्लम आ गई, अब वो काम करने लायक नहीं रहा और डॉक्टर्स ने एक दूसरा हार्ट ट्रांसप्लांट कर दिया बॉडी में, तो आत्मा उस पहले वाले हार्ट को छोड़ करके के अब दूसरे वाले हार्ट में उसी जगह पे आ जाती है। तो इसलिए इसको समझना इतना मुश्किल नहीं है, ये इसका आसान उत्तर है। तो हमने ये अभी डिस्कस किया कि आत्मा कहाँ रहती है, हृदय देश में, हृदय। एक गीता में भी आगे श्लोक आएगा, उसमें भगवान ने आत्मा के विषय में तो नहीं लेकिन अपने बारे में बताया है, ईश्वर सर्वभूतानाम हृदय देशे अर्जुन तिष्ठति, कि भगवान ने भी स्वयं कहा है कि ईश्वर कहाँ है, अर्जुन कहाँ रहते हैं, हृदय क्षेत्र में रहते हैं। तो इसलिए इस हृदय क्षेत्र में आत्मा भी रहती है और परमात्मा भगवान भी रहते हैं। जो परमात्मा रूप में पिछली बार हमने जो चर्चा करी थी, अंगुष्ठ साइज में, मतलब जो भी जिस शरीर का साइज है उसके प्रोपोर्शनेटली, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही अंगूठा, क्योंकि हाथी के जो हृदय में जो परमात्मा होंगे वो हाथी की फिजिकल बॉडी के अनुसार उनका साइज होगा, उस प्रोपोर्शन में। मनुष्य का जो साइज है बॉडी का, उसमें परमात्मा उस प्रोपोर्शन के अनुसार, और एक चींटी के हृदय में भी अगर परमात्मा है तो वो चींटी के बॉडी के हिसाब से उस प्रोपोर्शन में भगवान वहां पर आत्मा के साथ हृदय में उपस्थित है। तो अब हमने ये डिस्कस किया कि आत्मा रहती कहाँ है। अब हम आ रहे हैं आत्मा का साइज क्या है, क्योंकि हमारे ब्रेन को, दिमाग को एक बड़ी जबरदस्त कंडीशनिंग है
कि हम हर चीज का साइज पूछते हैं। जैसे जब बच्चों को भी रिश्ते की बात होती है तो पता करेंगे कि अच्छा लड़के की हाइट कितनी है, लड़की की हाइट कितनी है ना। कोई भी चीज होती है, घर की बात आएगी, अच्छा उनका घर कितने गज में बना हुआ है, और उनका जो सपोज ऑफिस है वो कितना बड़ा है। तो ये जो हमारा माइंड है हर हर एकदम से साइज पे क्वेरी करता है। तो अब आपका प्रश्न आ सकता है कि अच्छा ये आत्मा अगर हृदय में रहती तो है, लेकिन इसका साइज क्या है। तो इसके साइज को समझने के लिए हमें दो बातें समझनी पड़ेंगी। अभी अगले कुछ श्लोकों में जब भगवान आत्मा के विषय में और बातें बताएंगे तो वहां पर एक शब्द आएगा अपरिमेय, बस अब अगले ही कुछ श्लोकों में आ जाएगा। परिमेय होता है जिसको नापा जा सके, और अपरिमेय अर्थात जिसको नापा नहीं जा सकता। तो क्योंकि आत्मा को करेक्टरिस्टिक ही उसका बता दिया गया है कि वास्तव में इसको तुम मेजर नहीं कर सकते हो, लेकिन फिर भी हमारे को थोड़ा सा ये एक समझाने के लिए, हमारे ब्रेन को थोड़ा सा एक विश्वास दिलाने के लिए, और ये इसको इंडिकेट करने के लिए कि देखो आत्मा बहुत सूक्ष्म तत्व है। सूक्ष्म का मतलब होता है बहुत ही सटल लेवल पे है। तो इस आत्मा को इतने सटल लेवल पे तुम, इतनी ये फाइन है, इसको अपनी तुम इन ग्रॉस आंखों से देख नहीं सकते। जैसे हम में से कितने लोगों ने कोरोना वायरस को देखा अपनी आंखों से, लेकिन हमने उसको विश्वास कर लिया क्योंकि हमारे डॉक्टर्स ने, हमारे साइंटिस्ट ने, हमारी गवर्नमेंट ने कहा कि ये कोरोना वायरस नाम का एक वायरस है जिसको आप अपनी आंखों से तो नहीं देख सकते, लेकिन इसको लैब वगैरह में हमने सारे एक्सपेरिमेंट्स कर लिए, ये एग्जिस्ट करता है। तो हम सबने मान लिया क्योंकि उसका प्रभाव हम देख रहे हैं। कोरोना वायरस को आंखों से हमने नहीं देखा। बहुत सारे ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जिनको हमारी आंख देखने में सक्षम नहीं है, लेकिन उसको हम किसी विशेष इंस्ट्रूमेंट के अंदर जाकर के देख सकते हैं, तो फिर हमें पता लग जाता है। तो उसके प्रभाव से हम समझ रहे हैं कि कोरोना वायरस का प्रभाव है, इसलिए हम उसको मान लेते हैं। तो ऐसी जो आत्मा है उसका जो साइज बताया गया है वो हमारे उपनिषदों में ही बड़े अच्छे दो श्लोक हैं। मैं आपको वो श्लोक आपकी स्क्रीन पे एक बार शेयर करके दिखाता हूं, ताकि आप उसके अच्छी तरह से उस श्लोक को पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। मैं वो आपको श्लोक दिखाता हूँ, कौन से उपनिषद का है वो अभी सब आपको बता दूंगा। तो देखिए साइज ऑफ सोल बताया जा रहा है। इसके बारे में हमारे पास दो रेफरेंसेस हैं। पहली रेफरेंस है श्वेताश्वतर उपनिषद। इसमें आप देख रहे हैं स्क्रीन पे 5.9 अर्थात चैप्टर 5 का 9वां ये वर्ष है। तो इसको मैं पहले संस्कृत आपको पढ़ के बताता हूं। बालाग्र शत भागस्य शतधा कल्पितस्य च भागो जीवः सविज्ञेह स चानंतया कल्पते। अब आइए इसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन एक बार पढ़ते हैं। यहां पर क्या कहा जा रहा है। When the upper point of a hair is divided into 100 parts, and again each of such parts is further divided into 100 parts, each such part is the measurement of the dimension of the spirit soul. So this is a reference, this is a श्लोक from Shvetashvatar Upanishad 5.9। तो इसको मैं आपको एक बार अब धीरे धीरे हम समझते हैं। बालाग्र शत भागस्य, शत कहते हैं सेंचुरी, 100 को। तो बाल, बाल ये देखिए हमारा एक बाल है, ठीक है, ये आप सब अपना जैसे बाल को देखिए। बाल की जो टिप है, अग्र, अग्र मतलब इसका जो सबसे टॉप ऊपर का जो पॉइंट है, बाल का टॉप पॉइंट, बालाग्र शत भागस्य, उसके आप 100 टुकड़े करिए। अब आप इमेजिन करिए बाल की टिप, पूरा बाल नहीं, बाल की टिप, वो टिप कितनी महीन होती है, आंखों से तक भी बड़ी मुश्किल से नजर आती है, उसके 100 भाग करिए। उस 100 भाग के शतधा कल्पितस्य च, तो उसके 100 भागों का फिर से 100 भाग करिए। हर भाग का जो 100 पार्ट अगर आप करेंगे तो इसका मतलब बाल की टिप का जो 10,000वां हिस्सा है, क्योंकि पहले 100 पार्ट किए, फिर 100 के फिर 100 किए, तो बाल की टिप का जो 10,000वां हिस्सा है वो इस आत्मा का साइज कहा गया है। कल्पते, कल्पते शब्द से इसका वैसे अर्थ ये निकलेगा कि कल्पना करी गई है, लेकिन कल्पना शब्द का अर्थ वैसा नहीं है कि बिल्कुल एक इमेजिनरी, मतलब वो चीज बिना किसी लॉजिक के बोल दी गई, नहीं। वो मतलब उसका हमें जो प्रॉपर उसका जो अर्थ लेना पड़ेगा वो हमें रेफरेंस के एंगल से, मतलब उसका एक तो लिटरल मीनिंग होता है एक चीज का, और एक होता है मेटाफोरिकल मीनिंग। तो लिटरल मीनिंग के एंगल से हम इसको ज्यादा नहीं लेते, क्योंकि नहीं तो फिर बाद में ये समझने में मुश्किल होती है जब गीता में हम आगे बढ़ेंगे कि भगवान के धाम जाएंगे, और जैसे भगवान के, अब मान लीजिए भगवान राम के भक्त हैं हनुमान जी, अब वो तो प्योर दिव्य सोल हैं, भगवान राम के पार्षद हैं।
तो अगर अब उनका साइज हम क्या मानेंगे, क्योंकि वो तो प्योर आत्मा है ना, तो प्योर आत्मा है तो क्या वो बाल के फिर 10,000वें हिस्से के समान हनुमान जी का रूप है? तो वहां पर वो समझने में थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा, भगवान राम का रूप, भगवान कृष्ण का रूप हम कैसे समझेंगे? तो इसलिए ये समझ लीजिए कि ये जो उपनिषदों में इसका वर्णन आया है, ये इसलिए आया है कि ये समझाने के लिए कि आत्मा बहुत सटल, बहुत सूक्ष्म तत्व है, और इसका साइज बता भी दिया गया, क्योंकि जो संसार के बद्ध जीव हैं ये बिना साइज के बारे में, अगर इनको हमें ये नहीं बताया जाएगा कि साइज नहीं है, तो फिर हम सोचेंगे कि ये एग्जिस्ट ही नहीं करती, क्योंकि हमारा ब्रेन कंडीशनड है, हम हर चीज को तभी स्वीकार करते हैं जब हमें पता लगता है कि उसकी कोई सत्ता है, उसका साइज है। तो ये इसको, अब इसी से मिलता जुलता, आप देखिए श्रीमद् भागवतम का जो नीचे श्लोक है, मैं इसको भी पढ़ देता हूँ, लगभग देखिए मिलता जुलता है। वहां बाल शब्द आया था, यहाँ केश, केश होता है ना, बालों को बोलते हैं केश। तो भगवान का एक नाम है ना केशव, जिसका मैंने एक बार आपको गूढ़ अर्थ बताया था, केशव शब्द का अर्थ। तो केशाग्र शतभागस्य शतांश सादृशात्मक जीव सूक्ष्म स्वरूपो, देखिए हम कह रहे हैं जीव का जो स्वरूप है वो बड़ा सूक्ष्म है, अर्थात बड़ा सटल है। अयम संख्यातीतो ही चित कण, तो ये क्या है, इतने ये चित कण, तो सत चित आनंद शब्द में से इन्होंने चित शब्द ले लिया। तो जीवात्मा का जो वर्णन उपनिषदों और वेदों में आया है वो क्या बताया है, चित कण। चित मतलब कहते हैं नॉलेज को, जिसको चेतना है, मतलब ज्ञान है। तो ऐसे असंख्य, यहां पर शब्द आया है संख्यातीतो, मतलब संख्या से भी अतीत, इतने ये आत्माएं हैं। अब आत्माओं की अब हम गिनती, हम ठीक है, हम हमें आदत है, हम तो ह्यूमन बींग्स की पॉपुलेशन का ही हिसाब लगाते हैं कि भारत की आज पॉपुलेशन फॉर एग्जांपल 135 करोड़ है, या चाइना की हमसे थोड़ी सी ज्यादा है, या पूरे विश्व की लगभग 700 करोड़ के करीब अंदाजन है। तो इसमें तो ये तो ह्यूमन बींग्स की पॉपुलेशन हुई, परंतु आत्मा तो डॉग्स में, कैट्स में, पिग्स में, एलिफेंट्स में, पेड़ पौधों में, सब में आत्मा है। फिर हमारे स्टमक के बैक्टीरिया, हर जगह पे आत्मा है। तो इतनी इनकी संख्या है, हर घास के तिनके में आत्मा है। तो इसका तो कोई हम हिसाब लगा ही नहीं सकते, इसकी तो गणना ही नहीं कर सकते, इसलिए शास्त्रों में कह दिया गया संख्या तीतो ही चित कण। तो जैसे कण क्या होता है, एक पार्टिकल, तो जैसे सूर्य की जो प्रभा रोशनी निकलती है उसमें जैसे लाइट के पार्टिकल्स होते हैं, तो ऐसे ही हमारे जीव गोस्वामी जो बहुत बड़े हमारे वैष्णव आचार्य हुए हैं, जीव गोस्वामी जी के षड संदर्भ बड़े मशहूर हैं, जिसमें कि उन्होंने फिलोसॉफिकली इन सबको बहुत, इन तत्वों को बड़ा गूढ़ लेवल पे जाकर के समझाया है। तो उसमें जो संदर्भ हैं उनमें जीव गोस्वामी जी ने आत्मा के इस स्वरूप का वर्णन किया, इस एग्जाम्पल का, कि जैसे सूर्य की किरणों में छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, उसी तरह से भगवान से निकल रहे प्रकाश के अंदर, ब्रह्म ज्योति के अंदर ये असंख्य आत्माएं हैं, चित्कण। तो ये भगवान की तटस्था शक्ति भी इन आत्मा को बोला जाता है। तो ये भी शक्तियों का कॉन्सेप्ट अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। तो मैं इसका आपको एक बार इंग्लिश, इस श्रीमद् भागवतम के श्लोक का हम पढ़ लेते हैं। देयर आर इन्यूमरेबल, इन्यूमरेबल मतलब असंख्य, जिसकी कोई गिनती नहीं है, पार्टिकल्स ऑफ स्पिरिचुअल एटॉम्स, एटम्स। तो जैसे कि भौतिक फिजिक्स में तो हम जानते हैं ना एटम, और ये होते हैं इलेक्ट्रॉन्स वगैरह। तो आत्मा क्या है, स्पिरिटॉन, स्पिरिचुअल एटम्स को शॉर्ट में हमारे यहाँ मंदिरों में, इसको जो हमारा जो साइंटिफिक विंग है वो इसको क्या बोलते हैं, स्पिरिटॉन। स्पिरिटॉन, स्पिरिचुअल प्लस एटम का उन्होंने एक शब्द कंबाइन करके बना दिया आत्मा के लिए, स्पिरिटॉन। तो स्पिरिटॉन या जो स्पिरिचुअल एटम्स विच आर मेजर्ड एज 1/10,000, जो मैंने अभी बताया, बाल का ऑफ द अपर पोर्शन ऑफ द हेयर, तो बाल का जो 10,000वां हिस्सा है वो आत्मा का साइज बताया गया है। तो इसलिए भाई अब ये तो बड़ा वो हो गया कि इतना ये महीन है, तो इसको वैसे भी आंखों से तो देखना संभव ही नहीं है। और अब कोई कहे, आप में से अगर कोई कहे कि अच्छा चलिए, अब तो इतने हमारे साइंटिस्ट ने बड़े शानदार पावरफुल माइक्रोस्कोप वो बना लिए हैं, जो ये लेबोरेटरी इक्विपमेंट्स हैं, तो क्या हम उससे इसको देख सकते हैं? तो उसका प्रश्न है नहीं, आप उससे नहीं देख सकते, क्योंकि जैसा मैंने बताया कि ये सच्चिदानंद तत्व है, जो आत्मा है, ये भौतिक तत्वों का बना हुआ नहीं है कि भाई ये हाड़ मांस चर्म और ये भूमि जल वायु अग्नि आकाश से बना हुआ ये आत्मा का शरीर नहीं है। आत्मा अपने आप में छोटा सा कण है, लेकिन बड़ा दिव्य तत्व है, क्योंकि ये भगवान की स्पिरिचुअल एनर्जी का पार्ट है। आगे भगवान गीता में बताएंगे, ममेव अंशो जीवलोके जीवभूत सनातन, भगवान कहेंगे मेरा ही अंश है, लेकिन ये कौन सा अंश है, पराशक्ति का, ये अपराशक्ति का नहीं है, पराशक्ति का अंश है, अर्थात सुपीरियर एनर्जी का ये अंश है। तो अब आपके मन में एक अगला प्रश्न और आ सकता है
कि ये जो छोटा है, तो एक हाथी के शरीर में भी अगर ये इतना छोटा सा है तो ये कैसे उसको ताकत दे रहा है इतने बड़े शरीर को। अच्छा हाथी तो छोड़िए, हाथी से कई गुना बड़ी होती है जो पूरे संसार का जो सबसे बड़ा प्राणी माना गया है, वो है ब्लू वेल। वेल मछली है, शायद ब्लू वेल ही सबसे बड़ा, वो मैमल भी कैटेगरी में आती है, लेकिन जो उसका साइज है वो दुनिया का सबसे बड़ा मैमल, मतलब एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो कि साइज वाइज सबसे बड़ा है। मतलब हजारों हाथियों को मिला करके एक वेल मछली का मतलब बहुत बड़ा साइज है, कहने का मतलब है हजारों या सैकड़ों हाथियों को मिलाएंगे। तो अब आपका प्रश्न आ सकता है कि एक छोटी सी बाल के 10,000वें हिस्से जो टिप का है, आत्मा का साइज है, वो उस वेल मछली को भी ताकत दे रही है, उसको भी कॉन्शियसनेस दे रही है। जी बिल्कुल दे रही है। इसको कैसे समझेंगे? जैसे मैंने एक अपने सीनियर से एक उदाहरण सुना कि आप एक बहुत बड़ा जंबो जेट है, ठीक है, बहुत बड़ा हवाई जहाज है, तो आप उसको जब पास से देखते हैं तो आप हैरान हो जाते हो, इतना बड़ा एरोप्लेन, इसमें कितने 1,000 आदमी एक साथ बैठ सकते हैं, और लगभग वो 2,000 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से वो चल सकता है, उड़ सकता है। लेकिन जब वो हवाई जहाज उतरता है, लैंड करता है, तो आप देखते हो दूर से, अगर आप देख रहे हो तो कॉकपिट से जहां से वो पायलट कंट्रोल करता है, तो आप अगर दूर से देखोगे उस पायलट को निकलते हुए अगर आप देखोगे, एक छोटे से दरवाजे से एक इंसान सिर्फ 5.5 फुट या 6 फुट का एक व्यक्ति निकल के आ रहा है, और कितनी हजारों फीट लंबी वो एक हवाई जहाज को वो सिर्फ एक वो कंट्रोल कर रहा था। तो जैसे हम इस एग्जाम्पल से समझ पा रहे हैं कि एक सिंगल पायलट इतने बड़े हवाई जहाज को कंट्रोल कर सकता है, तो फिर इसमें क्या न समझने वाली बात है कि एक आत्मा जो कि भगवान का अंश है, जिसके अंदर भगवान ने एक ऐसी दिव्य शक्ति दी हुई है, तो वो वेल मछली को क्यों नहीं या हाथी को क्यों नहीं वो ताकत दे सकता। तो एक चींटी को या एक बड़ी वेल मछली को चलाने वाली ये आत्मा ही है। अब ये आत्मा किस तरह से हृदय में रहती है, आइए उस पर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। आपने सुना होगा कि हमारे शरीर में प्राण वायु होती है। जो हमारे में से कुछ लोग योगा को जानते हैं, योग पद्धति को, उनको अधिक पता होगा, क्योंकि हठ योग के अंदर ये सारी बातें समझाई जाती हैं, जो पतंजलि का अष्टांग योग है। तो उसमें इन्हीं प्राणों वायु को, जैसे हम प्राणायाम जो स्वामी रामदेव जी सुबह सुबह आप सबको करवाते हैं प्राणायाम, तो प्राणायाम वहां पे भी देखिए जो प्राण शब्द है वो कौन से प्राणों का कंट्रोल करवाना आपको सिखा रहे हैं, यही प्राण जिसके बारे में अभी हम बात कर रहे हैं। तो ये प्राण क्या है? ये भी एक बड़ा अच्छा हाई लेवल का साइंस है समझने के लिए, हमारे आयुर्वेद इत्यादि से हमारी शरीर में कोष बताए गए हैं, अन्नमय कोष, आनंदमय कोष, तो ये कोषों का भी अलग विज्ञान है। तो ये जो 5 प्राण, 5 प्राण बताए गए हैं, मैं एक बार इनके नाम आपको बताता हूं। पहला है प्राण, दूसरा अपान, तीसरा व्यान, चौथा समान, और पांचवा उदान। तो इनके बारे में एक छोटी सी मेरे पास स्लाइड भी है, मैं आपको वो भी शेयर करके दिखा देता हूं, ताकि आप उसको आप गूगल पे भी देख सकते हैं, ये पूरी नॉलेज है गूगल पे। तो ये जो चक्रों का जो कंट्रोल इत्यादि सिखाया जाता है, अब देखिए आपकी स्क्रीन पे है, तो ये जो कलर्स अलग अलग दिखाए गए हैं, और ये अलग अलग जगह पे हमारे शरीर में अलग अलग प्राण का रोल होता है। जैसे पहला पहला ऊपर ऊपर आ रहा है उदान, मैंने थोड़ा सा एनलार्ज कर दिया। उदान के ये बता रहे हैं फिजिकल लोकेशन जो है थ्रोट टू हेड, यानी कि हमारे गले से लेकर के जो हेड का हिस्सा है ब्लू कलर से दिखाया गया है, तो ये है उदान। उदान मतलब जो ऊपर रहता है प्राण। इसके क्या फंक्शन बताए गए हैं? ये हमारे फिजिकल सेंसेस को, मेंटल स्ट्रेंथ को और स्पीच की फैकल्टी को कंट्रोल करता है, और इसका जो चक्र बताया गया है वो विशुद्धि चक्र इसके लिए बताया गया है। दूसरा आप नीचे देख रहे हैं हरे रंग में, उसका नाम है प्राण। इसकी फिजिकल लोकेशन बताई गई है हमारी डायाफ्राम से लेकर के थ्रोट तक का हिस्सा, हार्ट का जो हिस्सा है ये वाला, तो ये आप स्क्रीन पे देख रहे हैं ना, गर्दन से नीचे लेकर के जहां हमारा दिल है, चेस्ट है। इसके क्या फंक्शन बताए गए हैं? ये देखिए जिस जगह पे है, तो ये रेस्पिरेशन अर्थात सांस लेने की प्रक्रिया और सेंसरी परसेप्शन को कंट्रोल करता है। इसका चक्र बताया गया है अनहद चक्र। इसके बाद आप तीसरा कलर देख रहे हैं समान, समान अर्थात येलो। तो येलो जो ये सॉरी येलो मतलब येलो कलर से डिपिक्ट किया है, इसका अर्थ येलो नहीं है। तो इसकी फिजिकल लोकेशन बताई गई है हमारी नेवल, जो हमारी नाभि होती है ये इस हिस्से में है, और इसके फंक्शंस बताए गए हैं, ये हमारी डाइजेशन को, मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म मतलब अर्थात जो भी हम कैलोरीज कंज्यूम करते हैं उसको बर्न कैसे, किस स्पीड पे शरीर बर्न करता है, उसको मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। और नरिशिंग, शरीर को ताकत देने के लिए। तो ये फंक्शन समान चक्र के बताए, इसके समान प्राण के बताए गए हैं, और इसका चक्र है मणिपुर चक्र। और इसके बाद आप देख रहे हैं व्यान। अब व्यान जो है ना, ये पूरी बॉडी में व्याप्त है। तो
तो इसको आप आसानी से समझ सकते हैं, व्याप्त शब्द से जोड़ व्यय ले लीजिए और व्यान, तो आपको याद करने में आसानी रहेगी। तो फिजिकल लोकेशन इसकी बताई गई, इट परवेट्स द एंटायर बॉडी। हमारी बॉडी का जो ऑरा होता है, ऑरा होती है ना हमारी बॉडी का एक तेज होता है, तो ये पूरे शरीर में ये व्यान जो प्राण है ये व्याप्त है। इसके फंक्शन क्या है? ये सर्कुलेटरी सिस्टम को कंट्रोल करता है। जैसे हमारा जो ब्लड है, ब्लड एक ऐसा पार्ट है ना, देखिए वो एक ऐसा हिस्सा है हमारे शरीर का, वो पूरे शरीर के अंदर सर्कुलेट होता है, ब्रेन से लेकर के हमारे पैरों तक। तो सर्कुलेशन और नर्व्स, नर्व्स का भी पूरे हमारे शरीर में एक नेटवर्क है, तो इसको ये व्यान प्राण जो है ये कंट्रोल करता है। और इसका चक्र बताया गया है स्वादिष्ठान चक्र। और अंतिम जो प्राण आप देख रहे हैं वो है अपान। इसकी फिजिकल लोकेशन है पेल्विक फ्लोर टू फीट। हमारे शरीर का जो नीचे का हिस्सा है, अर्थात जो हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम है, जो हम शरीर से मल मूत्र इत्यादि जो एलिमिनेट होता है हमारी बॉडी से, उसके फंक्शंस बताए गए हैं। एलिमिनेशन, बर्थिंग अर्थात जो माँ जो बच्चे को जन्म देती है, और मेंस्ट्रुएशन जो हमारी स्त्रियों को ये जो माहवारी होती है, तो ये जो फंक्शंस हैं ये इस अपान प्राण के बताए गए हैं। और इसका चक्र है मूलाधार चक्र। तो इसलिए आयुर्वेद के अनुसार जब हमारे को ट्रीट किया जाता है, तो कई बार ये जो वैद्य जो पुराने समय के होते थे, तो ये प्राणों के हिसाब से हमें समझाते थे कि आपका अगर डाइजेस्टिव सिस्टम वीक है तो बताएंगे ये आपका प्राण अफेक्टेड है, अगर एक्सक्रीटरी सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम है तो फिर वो बताएंगे कि आपका ये वाला प्राण इस तरह से आपको अफेक्ट कर रहा है। तो ये जो पंच प्राण हैं, इनके अंदर इनके 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 इनसे घिरे हुए मतलब ये जहां पांच प्राणों का जो कंजंक्शन पॉइंट है, जहां ये शरीर में जाकर के एक स्थान पे मिलते हैं, उसकी फिजिकल लोकेशन हमारे हार्ट के करीब की बताई गई है। और वही आत्मा का एक्चुअल निवास स्थान बताया गया है शास्त्रों में। तो आत्मा इन्हीं पंच प्राणों के अंदर फ्लोट करती है, मतलब वहीं पर ही वो विद्यमान है। और ये पंच प्राण एक और बड़ा महत्वपूर्ण कार्य करते हैं हमारे ग्रॉस बॉडी को। जो हमारे गौतम जी ने पिछली बार एक प्रश्न पूछा था कि ग्रॉस और सटल में क्या अंतर है, तो ग्रॉस बॉडी जो ये आंखों से नजर आती है, ये जो फिजिकल शरीर है, और एक है सूक्ष्म शरीर जिसको सटल बॉडी बोलते हैं, मन बुद्धि अहंकार। तो ग्रॉस बॉडी और सटल बॉडी के मध्य में जो लिंक बना रहा है, वो कनेक्टिंग लिंक है ये पांच प्राण। इन पांच प्राणों की वजह से ही हमारी ये जो दोनों शरीर हैं इनकी आपस में इंटरैक्शन हो पा रही है, क्योंकि नहीं तो ये तत्व बिल्कुल डिफरेंट है। देखिए जो ये भौतिक शरीर है, ये तो बना हुआ है पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश से, और जो मन बुद्धि अहंकार है वो उनका इन तत्वों से कोई लेना देना ही नहीं है, वो तो फाइन एलिमेंट्स हैं। तो मन बुद्धि अहंकार जो सटल फाइन एलिमेंट्स हैं, उनको इस ग्रॉस शरीर के तत्वों से, जो कि पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश से जो बना हुआ ये शरीर है, इसके बारे में बड़ा अच्छा दोहा भी आता है ना, क्षिति जल पावक गगन समीरा, इन पांचों से बना हुआ ये अधम शरीरा। ये तुलसीदास जी का किसी का ये बड़ा अच्छा सुंदर, मुझे नहीं पता किनका है, लेकिन मैंने अपने गुरुजी के मुख से सुना था तो बड़ा अच्छा था। क्षिति जल पावक गगन समीरा, इन पंचों से निर्मित ये अधम शरीरा। इसके कुछ शब्द थोड़े अलग अलग हो सकते हैं, पर कहने का अर्थ ये है कि ये पांच तत्वों से ये जो अधम शरीर बना है, ये क्षिति, क्षिति मतलब आकाश, जल मतलब जल, वायु क्षिति जल, पावक, पावक कहते हैं अग्नि को, तो गगन, गगन आकाश हो गया, और सॉरी जो पहला है वो क्षिति जल पावक गगन समीरा, समीर मतलब वायु। तो इन पांच तत्वों से मिलकर के ये जो शरीर बना है, तो इनका और सटल बॉडी का जो लिंक है ये इन पंच प्राणों से संभव है। तो ये पांच प्राणों का जो रोल है, आत्मा इनमें आकर के फ्लोट करती है। ठीक है, तो अब हमारा लगभग समय हो गया, मैं देख लेता हूं अगर मैं एक पॉइंट कोई भी और ले सकता हूं तो एक पॉइंट और कवर कर लेते हैं। बाकी क्योंकि समझने की बातें हैं तो इसलिए हम आराम आराम से चलेंगे। तो ये जो हठ योग जो प्रक्रिया है जिसमें हम शरीर के आसन इत्यादि करते हैं, उसका पर्पस वास्तव में जो मूल पर्पस है, जो योग के जो सही विद्वान हैं, जो सही रूप से जानते हैं कि योग का अर्थ क्या होता है, योग सिर्फ आसन ये जो हम करते हैं ना, कि कोई भी मंडूक आसन, शीर्ष आसन, तरह तरह के हम आसन करते हैं, हम सोचते हैं शरीर इससे फिट हो जाएगा। हाँ हो जाएगा ये, लेकिन ये तो उसका बाई प्रोडक्ट है। जो मेन उन आसनों का कार्य है कि चित्त की जो वृत्ति है उसको निरोध करना, और ये जो पांच प्राण है इनको कंट्रोल करना, इनका बैलेंस ठीक से बना करके रखना, तो ही हम, ताकि समाधि की अवस्था की ओर, जो योग की चरम अवस्था बताई गई है,
पतंजलि जी के सिस्टम के अष्टांग योग के अंदर, उसकी तरफ हम तभी बढ़ सकेंगे जब हम इसको इस भावना से करेंगे। और सिर्फ शरीर की फिटनेस के लिए कर रहे हैं, वो तो आप योग कर लो या जिम ज्वाइन कर लो या घर में ही स्किपिंग कर लो, साइकिलिंग कर लो, कोई स्पोर्ट्स कर लो, क्रिकेट भी खेल लोगे तो भी फिट हो जाओगे। तो क्रिकेट खेलने से ये नहीं होगा कि, या लॉन टेनिस खेलने से फिटनेस तो मिल जाएगी, लेकिन जो जो हमारे को जो शरीर में वो चाहिए, जो समाधि की अवस्था की तरफ जो बढ़ना है, वो हम तभी बढ़ पाएंगे जबकि हम इसको प्रॉपर किसी टीचर, जैसे अभी हमारे संजय डडवाल जी ने अभी कुछ कमेंट डाला है, अभी हम पढ़ लेते हैं। जैसे ये योगा के टीचर है, मैंने पहले भी एक बार आपके बारे इनके बारे में बताया था, तो ये योग के टीचर हैं। तो ऐसा जो कोई अच्छा टीचर होगा वो आपको सही रूप से फिर गाइड करेगा। तो आज मैं अब अपने आप को यहीं पे ही रोक रहा हूँ, क्योंकि ये श्लोक अभी थोड़े डेप्थ वाले हैं, इनको हम आराम से और इस बार अगले संडे, हो सकता है इसके और भी आगे थोड़ा सा हमें जाना पड़े, तो इन पे हम चर्चा अपनी जारी रखेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बड़े ध्यान से सुना। अब हम अपना जो प्लेटफॉर्म है अगले 15 मिनट प्रश्नोत्तर के लिए ओपन कर रहे हैं। तो उसमें जो भी आपका प्रश्न है आप अपना हैंड रेस कर सकते हैं या चैट बॉक्स में आप टाइप कर सकते हैं। तो फिर हम, जितना मेरा सामर्थ्य होगा, मैं उन प्रश्नों को लेने का प्रयास करूंगा। ये जो हमारे संजय डटवाल जी ने देखिए कमेंट में डाला है चैट बॉक्स में, आप तब तक आइए, मैं भी पढ़ रहा हूँ, आप भी पढ़ लीजिए। इन्होंने लिखा है, अपान बिलो नेवल टू मूलाधार चक्र, समान प्राण जो है वो नेवल से डायाफ्राग्राम तक, प्राण जो है वो डायफ्राग्राम से थ्रोट तक, उड़ान जो है वो थ्रोट से लेकर के हेड, आर्म्स और लेग्स, जो ये चेस्ट तक का यहाँ तक का हिस्सा है, और व्यान जो है वो परवेट्स होल बॉडी। दे आर ऑल्सो रेफर्ड टू एज एनर्जी सिस्टम्स, दे आर रेगुलेटेड बाय आसनास एंड प्राणायाम। तो थैंक यू संजय जी, आपने बहुत अच्छा समझाया कि जो आसन करने का उद्देश्य यही है कि हम इनसे अपने प्राणों को रेगुलेट करें, इनको बैलेंस में लाएं और कंट्रोल कर करके, और इन्होंने हमारे को एक नई चीज बताई कि इनको एनर्जी सिस्टम्स कह करके भी संबोधित किया जाता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद संजय जी। अब जब तक आपके कोई प्रश्न आते हैं, तो मेरे पास बड़े इंटरेस्टिंग दो तीन, अच्छा गौतम बुद्ध राजा जी ने हैंड रेस किया, तो मैं गौतम जी आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, कृपया करके बोलिए जी। जय श्री कृष्णा कमल जी। जय श्री कृष्णा। कमल जी, जैसे अपने शरीर को नर्चर करने के लिए हम मतलब जैसे हम खाना खाते हैं या ऑक्सीजन लेते हैं, सांस लेते हैं, पानी पीते हैं, इस सब की के द्वारा हम शरीर को नर्चर करते हैं, वैसे आत्मा को नर्चर करने के लिए क्या करना चाहिए हमें? हाँ हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। इनका मैं प्रश्न एक बार रिपीट कर देता हूं ताकि हम अच्छी तरह समझ लें। गौतम जी ये पूछ रहे हैं कि हम शरीर को नरिश करने के लिए, इसको ये सुचारू रूप से चलता रहे, हेल्दी रहे, तो इसके लिए हम क्या क्या करते हैं, जैसे अच्छा भोजन, सात्विक भोजन, एक्सरसाइज करना, शुद्ध जल, शुद्ध वायु, है ना, थोड़ा व्यायाम इत्यादि करना, मन को अच्छा रखना, ये सबसे तो हम शरीर का ध्यान रखते हैं। होलिस्टिक, जो बताया गया है, होलिस्टिक केयर ऑफ द बॉडी। तो इनका प्रश्न है कि आत्मा को नरिश करने के लिए हमें ऐसे क्या क्या चीजें हैं जो हम कर सकते हैं। तो गौतम जी वैसे ये थोड़ा सा एडवांस लेवल का क्वेश्चन है, क्योंकि अभी तो हम आत्मा के करेक्टरिस्टिक्स तक अभी हम पहुंचे हैं। तो धीरे धीरे फिर समझना पड़ेगा कि आत्मा जिनका अंश है, और वो कैसे उनके संपर्क में आने से अधिक अपनी नेचुरल स्थिति में आ जाता है। जैसे स्वस्थ शब्द आपने कभी विचार किया हो, स्वस्थ, स्वास्थ्य के अंदर आता है ना स्वस्थ, तो स्व जमा स्थ, स्वस्थ। तो जब हम अपने में स्वयं स्थित हो जाते हैं, तो हम कहलाएंगे कि वास्तव रूप में हम स्वस्थ हैं। हमने हिंदी में बड़ा इसका इजी अर्थ कर लिया, स्वास्थ्य हम कहते हैं जो हेल्दी है, शरीर से हेल्दी लगता है, हम कहते हैं ये बड़ा स्वस्थ है। हाँ, वो भी टेम्परेरीली ये मीनिंग ठीक है, परंतु असल में स्वस्थ शब्द का अर्थ है स्व, अर्थात अपने स्वरूप में स्थिति को स्वस्थ बोला जाता है। तो इसके लिए जो नरिशमेंट है, तो आत्मा की जो नरिशमेंट है, क्योंकि आत्मा मैंने आपको बताया सच्चिदानंद तत्व का है, तो इसको यही 3 कंपोनेंट्स इसके पार्ट है, मेजर कंपोनेंट्स हैं। सत तो चलो उसकी सत्ता है। चित, तो दूसरा जो आत्मा को चाहिए अपनी हेल्थ के लिए, हर समय उसको कुछ नॉलेज चाहिए गेन करने की। तो अब अगर आत्मा उसी चीज से ही नरिश होगी जो उसके लेवल की नॉलेज होगी। अब अगर हम सारा दिन स्टॉक मार्केट के रेट्स को, या आजादपुर मंडी में सब्जी और का क्या दाम चल रहा है, आलू प्याज का क्या भाव है, आम कब आएंगे, आम का रेट क्या हो गया, ये क्या हो गया, अगर इसमें लगाए रखेंगे, तो नेचुरली आत्मा
के तत्व से ये अलग तत्व है, तो इसलिए आत्मा प्रसन्न नहीं होगी। तो इसमें आत्मा को क्या ज्ञान चाहिए, जो ये शास्त्रों में ये जो अभी नॉलेज, जो भगवत गीता प्रिलिमिनरी लेवल की नॉलेज है, इससे और एडवांस लेवल पे श्रीमद् भागवतम में नॉलेज है। और फिर तीसरा जो कंपोनेंट है वो है आनंद। तो आत्मा आनंद में हर समय रहना चाहता है, इसलिए आप स्वयं जानते हैं, हम में से कोई भी व्यक्ति, अगर मैं एक अभी पॉल करूं कि ऐसा कोई व्यक्ति है इस समय क्लास के अंदर जो कि सुख नहीं चाहता, दुख चाहता है, तो हम में से कोई भी हाथ नहीं उठाएगा। हम सब कहेंगे हम सब सुख चाहते हैं, सुख अर्थात आनंद। तो आनंद जो पाने की जो आत्मा की एक मूल इच्छा है, ये तभी पूरी होगी जब आत्मा परम चेतन, आज वैलेंटाइन डे है, तो जैसे कपल्स एक दूसरे के संग में प्रसन्न होते हैं, अकेले आप वैलेंटाइन डे नहीं मना सकते गौतम जी। आपको अपनी, अब तो आप मैरिड हैं, तो आप अपनी वाइफ के साथ आज घूमने जा सकते हैं और उनके साथ आप आनंद अनुभव कर सकते हैं संसार का जो सुख है। तो आत्मा जो है ना, इसके स्वामी है भगवान, तो भगवान का ये अंश है, तो ये अपना वैलेंटाइन डे मना सकती है अपने स्वामी के साथ। तो जितना ये आत्मा भगवान के संपर्क में आएगी, उनका नाम का जाप करेगी, कीर्तन सुनेगी, उनकी कथाओं के बारे में सुनेगी, और तो उस आत्मा का धीरे धीरे भगवान के प्रति अट्रैक्शन जो भी छुपा हुआ है, सोया हुआ है, वो प्रकट हो जाएगा। ऐसा नहीं कि वो क्रिएट होगा, वो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, वो आएगा धीरे धीरे, और फिर आत्मा को आनंद की अनुभूति होगी, और वो नरिशमेंट अपने आप ही, आप अनुभूति का विषय है। ये मैंने क्लास के शुरू में ही कहा था ना कि इसकी अनुभूति जो विज्ञान है, ये धीरे धीरे आगे आएगी। तो इसका तरीका यही है कि हमारे को जो ये जो साधन भक्ति का पथ दिया गया है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम, तो ये नवधा भक्ति बताई गई है प्रहलाद महाराज जी के द्वारा। तो श्रवण, भगवान की कथाओं को सुनना, कीर्तन, फिर उनका स्मरण करना, उनकी वंदना करना, उनका अर्चन करना, उनके प्रति मित्रता का भाव प्रदर्शित करना, उनके प्रति समर्पण करना, और अपना आत्मनिवेदन। तो ये नवधा भक्ति बताई गई है। तो धीरे धीरे अभी गीता में जैसे जैसे चलेंगे तो उससे ये नरिशमेंट हमें मिलती रहेगी। इस विषय में संजय जी ने भी आपके लिए कुछ लिखा है, स्पिरिचुअलिटी इज फॉर द स्पिरिट, अध्यात्म ही आत्म के लिए है। हाँ ठीक है, बिल्कुल संजय जी। तो ये जो स्पिरिचुअल नॉलेज है, इससे स्पिरिट को नरिशमेंट मिलती है, और जो आपने चीजें कही बॉडी की नॉलेज के लिए, बॉडी की नरिशमेंट के लिए, वो तो हम सब जानते हैं। तो गौतम जी, होपफुली इज इट क्लियर? गौतम जी आपकी आवाज नहीं आ रही। कमल जी क्लियर हो गया, धन्यवाद। जी जी, थैंक यू, ओके, थैंक यू जी फॉर जी आस्किंग। जी। तो अभी और कोई प्रश्न नहीं आया है, तो मैं आपको बड़े इंटरेस्टिंग दो तीन आपको ना कुछ कोटेशंस दिखाता हूं, और जो मीडिया की न्यूज के हिसाब से। देखिए, ये जो अर्जुन का जो प्रश्न था कि अर्जुन को, अच्छा ये एक मिनट, आपकी स्क्रीन पे नहीं आया, एक मिनट, मैं आपको शेयर पे जाना पड़ेगा मुझे, एक सेकंड दिखाता हूँ आपको। अब देखिए, एक ही कोटेशन थी, नेल्सन मंडेला जो जानते हैं हम कि साउथ अफ्रीका को, अफ्रीकन देशों को इन्होंने, जैसे हमारे यहाँ देश में महात्मा गांधी जी को सम्मान है, ऐसे नेल्सन मंडेला जी को भी पूरे विश्व में बड़ा सम्मान मिलता है, नोबेल प्राइज भी इनको मिला। तो इन्होंने, इनकी एक बड़ी अच्छी मुझे कोटेशन है, तो ये अलग तरह की लेकिन हमसे बड़ा रिलेट करती है। ये कह रहे हैं, अ गुड हेड एंड अ गुड हार्ट आर ऑलवेज अ फॉर्मिडेबल कॉम्बिनेशन। फॉर्मिडेबल मतलब ये बड़ा स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन है, अच्छा कॉम्बिनेशन है। तो अ गुड हेड एंड अ गुड हार्ट। तो अभी जो पूरा का पूरा जो एजुकेशन सिस्टम है, ये हमारे बच्चों को गुड हेड तो बनाने में कर रहा है, कोशिश कर रहा है, बड़ी इंटेलिजेंट की बातें सिखाते हैं, वो सब करते हैं, लेकिन हार्ट अच्छा बनाने में, अपना हृदय हम कैसे सुंदर बच्चों का बना सकें और अपना भी बना सकें, इसमें हमारा एजुकेशन सिस्टम कोई विशेष योगदान नहीं कर रहा है। तो अगर हम भगवत गीता का और ऐसे अपने आचार्यों का, अपने हाई लेवल के गुरुजनों का संग करेंगे, तो इनके सत्संग से क्या होगा कि हमारा जो हृदय है ये भी सुंदर बनेगा। और जो सुंदर हृदय, तो नेल्सन मंडेला की जो इंस्ट्रक्शन है इससे क्लियर हो जाएगी। अ गुड हेड, तो हेड तो हमें एजुकेशन से मिल ही रहा है, गीता से भी हमें एजुकेशन मिल रही है, और मॉडर्न अपने एजुकेशन सिस्टम से भी मिल रही है। इनका कॉम्बिनेशन अगर एक अच्छे हृदय के साथ, और हृदय अच्छा कैसे बनेगा, जब हम भगवत गीता के और इन सत्संग इत्यादि को करेंगे, तो इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है, उससे एक बड़ा ही फॉर्मिडेबल कॉम्बिनेशन हमारा हो जाएगा। एक ऐसे मैं आपको साथ एक दो और शेयर करके दिखाता हूं आपको चीजें। हाँ ये देखिए, ये मैंने एक नई, ये देखिए, ये एंड्रे गाइड है कोई,
इनकी एक कोटेशन है, बी फेथफुल टू दैट विच एग्जिस्ट विद इन योर सेल्फ। तो ये क्योंकि जो हमारा टॉपिक चल रहा है, तो हमारे हृदय में क्या रहती है? आत्मा। तो ये कह रहे हैं बी फेथफुल, यानी कि उसके प्रति आप विश्वास रखो, उसके प्रति समर्पण रखो, ईमानदार रहो। किसके प्रति? बी फेथफुल टू दैट विच एग्जिस्ट विद इन योर सेल्फ। तो हम संसार में अपना विश्वास बड़ा इजीली दे देते हैं। एक डॉक्टर हमें ठीक कर देगा तो हमारा उस पर बड़ी जल्दी विश्वास हो जाता है। एक टीचर हमें क्लास में अच्छे नंबर लाने में अच्छी ट्यूशन दे देता है तो हमारा उस पर विश्वास बड़ी जल्दी हो जाता है। कोई नेता आकर के हमें कह देता है कि मैं आपको ये जमीन अलॉट करवा दूंगा बड़े कम दाम में, तो हम उस पर विश्वास कर बैठते हैं। लेकिन ये विश्वास तो टेम्परेरी है, क्योंकि वो जब घटना पूरी हो जाएगी तो उसके बाद हम क्या करेंगे? तो ये कह रहे हैं बी फेथफुल टू दैट विच एग्जिस्ट विद इन योर सेल्फ। तो हमारे अंदर क्या एग्जिस्ट करता है? आत्मा, सोल, और भगवान एग्जिस्ट करते हैं परमात्मा के रूप में। अगर हम इनके प्रति फेथफुल हो जाएं तो फिर हम जीवन में कभी भी मायूस नहीं होंगे, और हमेशा हमेशा के लिए एक परमानेंट एटर्नल सतोगुण में और एक अच्छी स्थिति में हम सभी उसको चख पाएंगे, उसको स्वस्थ, जो मैं भी आपको बता रहा था, उसमें हम आ पाएंगे। तो अब अंतिम 3 या 4 मिनट बचे हैं। मैं अभी तक क्योंकि कोई प्रश्न नहीं आया, तो मैं आज आपके साथ एक विशेष बात शेयर करना चाहता था। ये मेरी ड्यूटी है। ये जो हमारा भगवत गीता जो चल रही है, इसमें असल में हम 2 भगवत गीता को रेफर कर रहे हैं। मैं अभी स्क्रीन पे आपको दिखा रहा हूं। एक भगवत गीता है स्वामी प्रभुपाद जी की, जो इस्कॉन के संस्थापक आचार्य हैं, श्री AC भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद जी। ये भगवत गीता एज इट इज ये है, देखिए ये थोड़ा सा मैंने ब्लर किया हुआ है। तो भगवत गीता एज इट इज, ये स्वामी प्रभुपाद जी का चित्र अपने इस्कॉन के जो ये थोड़ा सा मैंने ब्लर किया, हाँ अब थोड़ा क्लियर नजर आ रहा है। यहाँ पे ये देख सकते हैं आप। एक तो हम ये भगवत गीता रेफर कर रहे हैं, इसमें बलदेव विद्याभूषण जी की कमेंट्री है, जो हमारे पुराने बहुत ही महान आचार्य हुए हैं। इन्होंने वेदांत सूत्र पे भी टीका लिखा था। बलदेव विद्याभूषण जी का है, भाष्य है वो उस पे, वेदांत सूत्र पे। और जो दूसरी भगवत गीता हम रेफर कर रहे हैं, ये मेरे शिक्षा गुरुदेव श्री नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्री श्रीमद भक्तिवेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी। तो मैं इनके विषय में आज इसलिए आपको विशेष बता रहा हूं, क्योंकि ये जो अभी 11 फरवरी गई, 11 फरवरी अर्थात सिर्फ 3 दिन पहले, उनका हमने 100वां वर्ष सेंटिनियल सेलिब्रेशन मनाया पूरे विश्व में। सेंटिनियल मतलब होता है जब किसी आचार्य के 100 साल, शताब्दी जिसको हम कहते हैं। तो हमारे गुरुदेव को प्रकट हुए पूरे 100 साल 11 फरवरी को हुए। तो इस समय पूरे विश्व में चल रहा है, उनका उत्सव चल रहे हैं। और उनके बारे में, मतलब उन्हीं की ही ये जो भगवत गीता हम क्योंकि रेफर कर रहे हैं, तो हम सबकी ये ड्यूटी है कि उनकी और स्वामी प्रभुपाद जी की। तो स्वामी प्रभुपाद जी और इनका आपस में बड़ा मधुर संबंध था। जब स्वामी प्रभुपाद जी ये संसार छोड़ करके जा रहे थे, तो क्योंकि उनके इस्कॉन में सभी शिष्य अभी अंग्रेज थे सभी, और अधिकांश दूसरे देशों से थे। तो उन्होंने श्री भक्तिवेदांत नारायण महाराज जी को वृंदावन के मंदिर में बुला करके ये निवेदन किया था कि मेरी जो समाधि है वो आप अपने हाथों से दीजिएगा। तो ये जो हमारे शिक्षा गुरु जिनके बारे में अभी मैंने बताया, जिनके 100 साल हैं, इन्होंने अपने हाथों से स्वामी प्रभुपाद जी को समाधि वृंदावन में दी थी। तो इस तरह से इतने महान वैष्णव आचार्य के भी 100 साल हुए थे, तो इसलिए हम उनको प्रणाम करते हैं। उन्हीं की भगवत गीता की कमेंट्रीज से, और उन्हीं से ही जो मैंने उनसे और स्वामी प्रभुपाद जी की बुक से जो सीखा है, वही हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। तो इसलिए जो भी ज्ञान हम यहाँ पर आपस में शेयर कर रहे हैं, वो असल में इन्हीं दोनों आचार्यों की हमारे ऊपर कृपा है, देन है, जिससे हम इस पे आगे चल पा रहे हैं। तो अब हमारा समय हो रहा है। यदि किसी ने कुछ कमेंट्स, कुछ बोलना है, कुछ भी बोलना चाहे, तो कृपया करके आप सबका हार्दिक स्वागत है, आप कुछ कह सकते हैं। और नहीं तो फिर हम हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण कर करके अपनी क्लास को विराम देंगे। कोई प्रश्न नहीं है तो आइए आप सब मिलकर के हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण कर लेते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो जो हमारे साथ नए श्रोता जुड़े हैं, उनका विशेष रूप से धन्यवाद। मैं चैट बॉक्स में अपना मोबाइल नंबर डाल रहा हूं, ताकि अगर आप में से किसी को ये लिंक वगैरह डायरेक्ट चाहिए हो तो आप ले सकते हैं। 9810094098। मेरा नाम कमल है। ये मैंने चैट बॉक्स में मोबाइल नंबर डाल दिया है। ये
भगवत गीता की क्लास हर संडे शाम को 5 से 6 इस प्लेटफॉर्म जूम पे होती है और फेसबुक पे भी लाइव जाती है। और ये पुरानी सारी रिकॉर्डिंग्स जो हैं, कमल गीता क्लासेस नाम का एक यूट्यूब पे चैनल है, आप उसको देख सकते हैं, वहां पर ये सारी रिकॉर्डिंग्स आपको मिल जाएंगी और आप उसको सब्सक्राइब भी उस चैनल को कर सकते हैं। तो कोई बोलने में मिस्टेक हुई हो तो आप सब कृपया करके क्षमा करेंगे। और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।